मिस्टर देवीचा, मैं आपको बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। आर्किटेक्ट साहब, इस केस में आपके झूठ में ही मेरी छूट है। अगर मैं डूबा ना तो टाइटैनिक की तरह बड़ी हस्तियों को भी साथ ले डूबूंगा। पुलिस, पॉलिटिशियन, माफिया, बड़ी लंबी लिस्ट है। एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर। तू नहीं, वो हीरो को भेज। ठीक है सर, थैंक यू। क्या रे, उस दिन की मार भूल गया? अब जा, फिर से पैक बना कर ला, और याद रख, अगर इस बार गड़बड़ हुई ना तो दूसरे गाल पर भी। देवीचा साहब प्लीज आप छोड़िए ना, आप जाइए। मानस, तू रहने दे, मैं जोसेफ को ऑर्डर देने के लिए बोलता हूँ। नहीं सर, ड्रिंक तो मैं ही सर्व करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जरा शांति से। आराम से बैठो। देवीचा साहब, मैं आपके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, लेकिन अगर उसके लिए आप। समझ गया, समझ गया। Cheers. Cheers. ए रुक, रुक। मिल गया ना आशीर्वाद, अब जा। दिवेचा साहब प्लीज, प्लीज। मानस बेटा, शांति। चल चल। देवीचा साहब, क्या मिला दिया तूने? दिवेचा साहब, सर एक सवाल पूछना था आपसे, पूछूं? हाँ, अगर सवाल लंबा नहीं है तो पूछो। सर शायद सवाल भी लंबा नहीं है और जवाब भी। केडी का क्या मतलब है सर? केडी का मतलब कीप डिबेटिंग। या सर, कोई शिंदे नामक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। भेज दो अंदर। सर नमस्कार, मी गजानन शिंदे। बैठिए तो सही। सर हा माझा मुलगा, इसी का केस लेकर मैं आपके पास आया। ये लड़का तो वही है जो ये भी उस बार में हत्या हुई थी, वहाँ वेटर है। सब पुलिस तो कहती है कि मेरे बेटे ने उस बिल्डर की ड्रिंक में जहर डालकर उसे मार डाला, क्योंकि मेरे बेटे को वो बार बार जलील कर रहा था। और आपको क्या लगता है? फंसाया गया है साहब, मेरे बेटे को फंसाया गया है। सब
ये देखिए, अब मेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं है, वो तो पढ़ाई कर रहा है सर, इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर है उसका। पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी और खर्चा वो खुद उठा रहा है। सुबह कॉलेज को जाता है और शाम में बार में काम करता है ताकि कॉलेज की फीस भर सके। साहब मेरे बेटे का सपना है वो कुछ बन सके। आप खुद ही बताइए साहब कि जो लड़का पिछले 10 सालों से तिनका जोड़कर अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहता है, वो भला एक झटके में उसी भविष्य को अंधकार में कैसे डालेगा? बात तो सही है आपकी। उसे पता नहीं शिंदे साहब, आप जानते हैं या नहीं, ये जो बिल्डर है, बिल्डर दिवेचा, कुछ समय पहले उत्कर्ष कॉलोनी में 3000 करोड़ रुपए का गबन किया था, इसने स्कैम किया था। वही तो साहब, अगले ही दिन दिवेचा पुलिस स्टेशन पे जाके अपने भागीदारों के नाम बताने वाला था, जिसमें कई मंत्री लोग भी शामिल हैं। और ऐसे टाइम पे उसकी मौत। साहब कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने फायदा उठाया साहब। ठीक है शिंदे साहब, आप चिंता मत करिए, मैं जाकर मानस से मिल लेता हूँ। मेहरबानी साहब। साहब एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना। साहब मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका केस लेके मैं आपके पास आया था। वो क्या है ना कि उसकी मेरी बनती नहीं। प्लीज साहब, प्लीज। उस लड़के पे से वो केस हटना नहीं चाहिए, और उत्कर्ष स्कैम की बात तो मैं अदालत में नहीं उठाऊंगी। आई बात समझ में? समझदार को इशारा काफी है सर। Why waste a sentence when a word is enough? I am जसवाल का वादा है और आपके बर्थडे पे आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, उस लड़के की उम्र कैद की सजा। मानस, मिस्टर केडी पाठक, जी आप यहाँ कैसे? बताता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे थे तुम? जी, 2 महीने बाद मेरे इंजीनियरिंग का एग्जाम है। किंतु इस समय मानस तुम पर हत्या का आरोप लगा है। छूट जाऊंगा सर, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। 2 महीने बाद मैं जेल में नहीं हूँगा। मैं अपने इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहा हूँ और पूरे 1 साल बाद अपने बाबा का आखिरी सपना पूरा करूँगा, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनकर। आखिरी सपना? जी, मेरे पिताजी पुलिस में हवलदार थे, मिस्टर गजानन शिंदे। 10 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। सर, ये सीनियर कांस्टेबल गजानन शिंदे की फाइल है। 10 साल पहले कोल्हापुर जाती हुई ट्रेन में इनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। सो दीज आर द डेथ सर्टिफिकेट्स, फैमिली वालों का बयान, न्यूज़पेपर में उनकी श्रद्धांजलि का राइटर। सर, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आई थिंक ही इज अ डेड मैन। इफ ही इज अ डेड मैन नदीरा, तो फिर वो व्यक्ति कौन था जो मुझसे भेंट करने आया था? जुड़वा भाई? जुड़वा नहीं है सर, एक्चुअली सर एक थ्योरी है, ऐसा मेरी मॉम कहती है। अक्सर अपने बच्चों की तड़प देखकर उनके मरे हुए पेरेंट्स की आत्मा वापस आ जाती है उनकी मदद के लिए। सर मेरी मॉम ऐसा कहती है। नदीरा, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है कि इस केस में तुम्हें जो दिख रहा है वो ना हो, और जो है वो इस समय तुम्हें दिख नहीं रहा। You're right, sir. But sir, something very strange happened today. आज मुझे लेटर बॉक्स में ये लेटर मिला, लेकिन इसमें कोई एड्रेस नहीं है। जी नमस्कार साहेब, मी गजानन शिंदे। मिल लिए मेरे बेटे से? अच्छा, लेकिन शिंदे साहब, एक मरे हुए व्यक्ति के कथन पर मैं विश्वास कैसे करूं? ठीक है साहब, मैं मरा ही सही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसा जिम्मेदार वकील मेरे बेगुनाह बेटे को जेल में मरने नहीं देगा। हेलो, क्या हुआ सर? मरे हुए व्यक्ति ने मुझे फोन किया और फिर रख दिया।
मुझे जिम्मेदार वकील कह रहे थे। अब इस बात को कैसे जुटलाया जा सकता है? एक काम करो, तुम ये जीवन मृत्यु के रहस्य को सुलझाओ, मैं इस केस के रहस्य को सुलझाता हूँ अदालत में। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 19 मई 2016 की रात को चेंबूर के डिंपल बार में बिल्डर सुभाष दिवेजा की हत्या कर दी इस आदमी ने, जिसका नाम है मानस, लेकिन काम किया है दानवों वाला। क्योंकि पोटेशियम थैलेमेट से बना हुआ जहर मिलाया उनकी ड्रिंक में और उनका मर्डर कर दिया। क्यों? जिल्लत का बदला, वेंजेंस। और अपने इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर मैं अपना सबसे पहला गवाह यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ विथ योर ड्यू परमिशन, उसी डिंपल बार का दूसरा वेटर जोसेफ। दिवेचा सेठ हमारे बार में सालों से रेगुलर आते थे और ये लड़का मानस 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया था और बहुत उल्टी खोपड़ी का है ये। मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार मानस ने दिवेचा सेठ का ऑर्डर लिया था। क्या है ये? ड्रिंक है कि संडास का पानी? मैंने नहीं, बारमैन ने बनाया था। मेरे को जवाब देता है। दिवेचा साहब जाने दीजिए। दिवेचा साहब मैं आपको दूसरा ड्रिंक बना के देता हूँ। ये मानस तू जा, जा बोला ना, जा तू। एंग्री यंग मैन। दिवेचा साहब जब भी बार में आता था ना, मानस से उंगली करता था, कभी उसका ड्रिंक को लेकर तो कभी ऑर्डर को लेकर। सर रुक, ये कौन उठाएगा? कपड़े से नहीं, मुंह से साफ कर। कपड़े से नहीं, मुंह से। तुम्हारा मारा ना तो मैं जान ले लूंगा। जान लेगा मेरी? लेना मेरी जान। दिवेचा साहब प्लीज प्लीज इसे हटाइए, प्लीज। बच्चा ही है, अभी नया नया सीख रहा है दिवेचा। तो समझा इसे। उसके बाद मानस बहुत रोया, कहने लगा कि जिंदगी में आज तक इतना बड़ा इंसल्ट उसके साथ हुआ नहीं, और वो ये भी बोला कि छोड़ेगा नहीं दिवेचा को। फिर उस दिन साहब, दिन नहीं, रात। स्टिक टू द फैक्ट्स। रात मर्डर रात को हुआ था ना शेट्टी साहब? हाँ साहब। उस रात दिवेचा जी फिर से आपके बार में आए, फिर से उन्होंने मानस को ड्रिंक का ऑर्डर दिया, फिर से मानस का इंसल्ट किया, फिर से मानस को गुस्सा आया, लेकिन इस बार योर ऑनर मानस प्रिपेयर्ड था। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर। दिवेचा जी के टेबल से बाहर टेबल तक का जो डिस्टेंस है वो करीबन 20 कदम का है। वहां पे वो पहुंचा, ड्रिंक्स का जो ग्लास था वो लिया, फिर मुड़ा, 10 कदम तक तो वो चला, फिर उसने डिटोर लिया योर ऑनर। डिटोर लेके वो साइड टेबल के पीछे गया, वहां पे चुपके से उसने वो पोटेशियम थैलेमेट वाला जो जहर था वो निकाला, ग्लास में मिलाया, जाके दिवेचा जी को दिया, दिवेचा जी ने पिया, और उसके बाद नहीं, एक मिनट। ये जो सुंदर वर्णन आपने किया कि मानस ने क्या क्या किया उस दिन रात को, तो ये रूपांतर आपने किसी टीवी चैनल पर देखा? आपको कैसे पता? मैंने ये जो दृश्य है ना पाठक साहब, वो किसी चैनल पे या टीवी पे नहीं देखा, मैंने एक मोबाइल पे देखा है। क्या था ना योर ऑनर, बाजू वाले टेबल पे 3 दोस्त थे, वो लोग भी ड्रिंक पी रहे थे और साथ में सेल्फी भी ले रहे थे। उसमें से एक सेल्फी ऐसी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको भी। ये आपके लिए, थैंक यू। ये आपके लिए सर, थैंक यू। ये देखिए सर, साइड टेबल के पीछे मानस है और ये देखो मिला, देखो। हाँ, लेकिन जयसवाल साहब मुझे मानस के हाथ नहीं दिख रहे, ना ही वो जहर की शीशी। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि मानस ने उस ड्रिंक में विष मिलाया, ये केवल आपकी एक मन घड़ंत काल्पनिक कथा है और कुछ नहीं। सर मैं सिर्फ उस ग्लास में से आइस क्यूब्स निकालने गया था सर। पिछली बार दिवेचा जी ने मुझसे कहा था सिर्फ 4 आइस क्यूब्स होने चाहिए, और मुझे गाली भी दी थी। इस बार 5 थे तो मैं साइड बोर्ड पर जाकर बस आइस क्यूब निकाल रहा था। आइस क्यूब नहीं निकाल रहे थे आप, उनकी जान निकालने की साजिश कर रहे थे। तो भाई यूं ही तो कभी कुछ कहता ही नहीं योर ऑनर। मेरे पास 3 पॉइंट है। एक, जो ड्रिंक है वो बारमैन ने नहीं, मानस ने बनाया था, राइट। 2, योर ऑनर ये बोतल, एग्जिबिट सी।
ये वही बोतल है जिसमें से ड्रिंक बनाया गया था और सुभाष दिवेचा जी को दिया गया था। इस बोतल में फोरेंसिक्स को कहीं भी पोटेशियम थैलेमेट या किसी भी जहर के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। और ये दो ग्लासेस योर ऑनर। एग्जिबिट ए, एग्जिबिट बी। एग्जिबिट बी जो है वो सुभाष दिवेचा जी के साथ जो उनके पार्टनर बैठे थे मोहित शुक्ला जी, वो इस ग्लास में से ड्रिंक ले रहे थे। इस ग्लास में भी कहीं भी कोई भी जहर के ट्रेसेस नहीं पाए गए फोरेंसिक्स के द्वारा। और ये द किलर ग्लास योर ऑनर, इस ग्लास के अंदर पोटेशियम थैलेमेट के ट्रेसेस पाए गए हैं और यही ग्लास इसी में ड्रिंक बनाकर मानस ने सुभाष दिवेचा जी को दिया था। उन्होंने पिया और शुक्ला जी, वैसे तो हम सब जानते हैं कि दो व्यक्ति बार में भेंट क्यों करते हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि उस रात दिवेचा जी से भेंट करने क्यों गए थे आप उस बार में? सर, आपको तो सब पता ही है कि द्विजा गैरकानूनी किकबैक्स के पैसे से जो कॉलोनी बनाई थी उत्कर्ष, उसके स्कैम में बुरी तरह फंसा हुआ था। हाँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्कर्ष जो कॉलोनी बनी थी उसके मुख्य आर्किटेक्ट तो आप ही थे। जी, वो मुझे ब्राइब करना चाहता था। अच्छा, ब्राइब, घूस देना चाह रहे थे आपको? क्यों? ये जो प्रोजेक्ट था पहले खोसला बिल्डर के पास था, लेकिन द्विजा ने इसको टेक ओवर कर लिया और वो चाहता था कि मैं कोर्ट के सामने ये गवाही दूं कि कॉलोनी का अनऑथराइज्ड प्लान जो है द्विजा ने नहीं बल्कि उसके राइवली बिल्डर खोसला ने पहले से ही अप्रूव कराया था। और आपके इस कथन देने के पश्चात योर ऑनर दिवेचा साहब छूट जाते और खोसला साहब फंस जाते हैं, राइट? जी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। क्यों? मेरी बात मानिए ना सर, आप है ना ये गाड़ी को किसी और पटरी पे लेके जा रहे हैं। माना कि दिवेचा जी जो थे वो उस समय बहुत ही क्रूशियल मकाम पे थे, लेकिन ये करोड़ों के स्कैम को आप एक छोटी सी रिवेंज स्टोरी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ? जो भी जोड़ना है वो तो आपने जोड़ा है। मैंने नहीं समझे ना? नहीं, मैं समझाता हूँ, दिखाता हूँ आपको फोटो टीवी पे, समझ में आएगा आपको। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो। देख रहे हैं कुछ? योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस व्यक्ति की ओर जो मानस से 4 कदम दूरी पर खड़ा है। इसका नाम श्रीकांत रागड़ है योर ऑनर। ये गैंगस्टर मिर्जा मलिक का शूटर है। अब तक आपने देखा बिल्डर दिवेचा के खून के इल्जाम में मानस हुआ गिरफ्तार। मानस के पिता शिंदे पहुंचते हैं केडी के पास। मानस से मिलने के बाद केडी को पता चलती है एक आश्चर्यजनक बात। केडी करता है केस की तैयारी। इधर कोर्ट में जायसवाल फेंकता है सेल्फी की गुगली। बचाव में फेमस शूटर श्रीकांत रगड़ की बार में मौजूदगी को साबित कर केडी देता है केस को एक नया रुख। अब आगे। इस व्यक्ति ने पहले भी कई बार खोसला साहब के कहने पर कई बिल्डरों को धमकाया है। योर ऑनर, श्रीकांत रागड़ का घटना स्थल पर उपस्थित होना इस केस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये संभावना पैदा होती है कि दिवेचा साहब की मृत्यु में कहीं न कहीं श्रीकांत रागड़ का ही हाथ था। नहीं, आप भौंक क्यों रहे हैं? खांस क्यों रहे हैं जसवंत साहब? पानी पी लीजिए। सॉरी योर ऑनर। अब है ना ये सिंपल सी स्टोरी को बार बार घुमा रहे हैं। ये क्या गैंगस्टर के साथ मिला रहे हैं? द पॉइंट इज के उसकी डेथ कैसे हुई थी? दिवेचा जी की जहर की वजह से। और जहर किसने मिलाया था? मानस ने। नहीं, तुमने कभी इस आदमी को देखा है? तुम्हारे पास खड़ा था? जी नहीं। क्या इस आदमी ने तुम्हारे ग्लास को छुआ था? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। क्या इस आदमी ने जहर डाला था? जी नहीं, लेकिन हाँ या ना? हाँ या ना? What's going on here? Order. लाइट गई और ऑनर। जसवाल साहब, लाइट नहीं जाती, बिजली जाया करती। हाँ ठीक है, लेकिन ये अचानक बिजली कैसे चली गई? हाँ, थैंक गॉड जल्दी आ गई। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मेरे कहने पर ही अदालत की बिजली बुझाई गई थी 20 सेकंड के लिए केवल। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। क्योंकि उस दिन भी बार में 20 सेकंड के लिए बिजली चली गई थी, अंधेरा हो गया था। ये संभावना पैदा होती है कि श्रीकांत रागड़ ने उस अंधेरे का लाभ उठाकर दिवेचा साहब की ड्रिंक में विष मिला दिया। वाह, मतलब मानस के इतने करीब आकर श्रीकांत रागड़ उसमें जहर मिला देता है और मानस को पता तक नहीं चलता है। ऐसा होता है, फिल्मों में होता है, अदालत में नहीं होता है। पटक साहब, लॉजिक के बगैर प्लीज बात मत कीजिए। नमक कम है क्या? और डाल दूं? बस
थोड़ा। योर ऑनर, अगर मैं अदालत में हुए अंधेरे का लाभ उठाकर जायसवाल साहब के पानी में नमक मिला सकता हूं, तो उस दिन बार में हुए अंधेरे का लाभ उठाकर श्रीकांत रागर दिवेजा साहब की ड्रिंक में जहर अवश्य मिला सकता था। बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप स्वर्गीय मिस्टर शिंदे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगा? इसमें क्या बड़ी बात है? अब जब मेरे कार्यालय आए थे तो अपनी चाय में आपने अपने जेब से शुगर सब्स्टिट्यूट सैशे डाला था, तो वो था यहीं का सिटी इंपीरियल होटल। और फिर आपने जब मुझे फोन किया तो आपकी बातों के पीछे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। तो शहर में 2 ही सिटी इंपीरियल होटल है और एक ही के पास मंदिर है, और वो ये वाला, और मैं यहाँ। लेकिन ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप मर गए थे तो जिंदा कैसे हो गए? ये कमाल आपने कैसे किया? साहब, आपसे क्या छुपाना, आप तो एक माहिर वकील है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। हाँ, सच ही बताइएगा। 10 साल पहले जो ट्रेन एक्सीडेंट वाली मौत का ढोंग, वो इसलिए हुआ था कि मैं एक सीक्रेट मिशन भी जा सकूं। सीक्रेट मिशन? अर्थात? साहब, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में अगर किसी को भी पता चल गया तो पिछले 10 सालों से जो चला आ रहा है सीक्रेट मिशन, उसे खतरा हो सकता है। शिंदे साहब, आप एक बार तो मुझसे झूठ बोल ही चुके हैं। आपकी इस बात पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? ये भी झूठ निकला तो? माफ करा साहब, सिर्फ देश की खातिर मैंने अपना राज छुपाया रखा। लेकिन क्या करता, अपने बेगुनाह बेटे को सूली पर चढ़ता हुआ नहीं देख सकता ना। बस कुछ ही महीनों में मेरा ये मिशन सक्सेस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं सबके सामने आके, सब अच्छा हुआ आप आ गए। अब मैं आपको ये दे सकता हूँ। क्या है इस पेन ड्राइव में? 7 मिशन की खातिर अंडरवर्ल्ड के लोगों पर मेरी नजर थी। उनके फोन नंबर भी टाइप किए मैंने। ये मेरे बेटे के बेगुनाह होने का सबूत है। साहब, भले ही आप मुझ पर भरोसा ना करें, लेकिन एक बार इसे सुन लीजिए प्लीज सर, प्लीज। हेलो मलिक भाई। हाँ, मलिक बोल रहा हूँ, बोल। भाई, वो बिल्डर दिवेचा कल पुलिस के सामने मुंह खोलने वाला है। कुछ करा दो उसका, वरना सब लपेटे में आएंगे। कर दूंगा, 5 करोड़ लगेंगे। भाई, ये तो बहुत ज्यादा। अबे सब्जी लेने निकला है क्या? 3000 करोड़ के स्कैम को ठगने के लिए चिल्लर ले रहा हूँ तुझसे। बोल। ठीक है भाई, डन। खबर है कि आज रात चेंबूर के टिम्पल बार में उस आर्किटेक्ट से मिलने आ रहा है। ऐसा? तो पैसा शाम तक भिजवा दे, रात तक तेरा काम हो जाएगा। मलिक की जबान। योर ऑनर, ये रिकॉर्डिंग दुबई के प्रसिद्ध गैंगस्टर मिर्जा मलिक और किसी गुमनाम व्यक्ति के बीच की है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिवेजा साहब की हत्या का षड्यंत्र मेरे मुवक्किल मानस ने नहीं, किसी और ही ने रचा था। हाँ, लेकिन मिस्टर पाठक, ये एविडेंस, ये रिकॉर्डिंग आपको मिली कहाँ से? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं अपने सूत्र का नाम इस प्रकार से खुलेआम नहीं बता सकता है, उसके प्राण को हानि हो सकती है। अरे नहीं कहा तो मेरे करियर को हानि हो सकती है। मैं केस हार सकता हूँ योर ऑनर, ऐसे कैसे मान ले? मतलब विदाउट फैक्ट्स हाउ कैन वी ट्रस्ट एनीवन? अब हो सकता है कि ये नकली हो, असली ना हो, इट्स अ फेक। जायसवाल साहब, जब आप कोई काम यूं ही नहीं करते तो आपको क्यों लगा कि मैं कोई काम यूं ही कर दूंगा? सबूत समेत लाए। मे आई हैव द रिकॉर्डिंग? योर ऑनर, इस रिकॉर्डिंग की ये फोरेंसिक रिपोर्ट है। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की जांच में ये पाया गया है कि रिकॉर्डिंग में ये स्वर मिर्जा मलिक का ही है। इंटेलिजेंस के पास मिर्जा मलिक की जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी, उनके साथ ये रिकॉर्डिंग हूबहू मेल खाता है। और दूसरी आवाज जिसने ये सुपारी दी? दूसरी आवाज की जांच अभी चल रही है योर ऑनर। मैं जानता हूं कि वॉइस रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किंतु इस रिकॉर्डिंग से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि दिवेचा साहब को मारने का षड्यंत्र मेरे मुवक्किल मानस ने नहीं,
किसी और ने ही रचा था। योर ऑनर, जी पाठक साहब ने अभी जो नया एविडेंस यहाँ पे पेश किया है, इसका मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा समय दिया जाए ताकि मैं भी थोड़ी जांच पड़ताल करूँ। परमिशन ग्रांटेड। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। हाँ जी सर। नहीं सर, मैंने तो कोशिश पूरी की थी, लेकिन मुझे क्या पता कि केडी पाठक। जय हिंद। केडी पाठक। देविका जी, आई एम जायसवाल। आज हमारे साथ दुबई से लाइव है गैंगस्टर मिर्जा मलिक। मिस्टर मलिक, आपने केडी पाठक की उस फोन रिकॉर्डिंग के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें उन्होंने आप पर बिल्डर दिवेचा की मौत का इल्जाम लगाया है। What do you have to say about this? मेरे को बस ये कहना है कि वो इल्जाम सही है। वो फोन कॉल हुआ था, मेरी ही आवाज है। हाँ, मैंने ही दिवेचा को मारने की सुपारी दी और ये काम मुझे दिवेचा के दुश्मन बिल्डर खोसला ने दिया था। तो आपका कहना है कि आपने दिवेचा को मरवाया, लेकिन कैसे? उसका ड्रिंक में जहर डलवाकर, और ये काम मेरे आदमी ने किया। कौन आदमी? वो शूटर श्रीकांत? नहीं, वो वेटर मानस। मानस का पहले से दिवेचा से दुश्मनी थी। मैंने उसे 20 लाख का लालच दिया और मेरे कहने पर उसने दिवेचा की ड्रिंक में जहर मिला दिया। खून उसी ने किया। सर, बिल्डर खोसला और शूटर श्रीकांत रागड़ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उनकी गवाही इस केस में काफी क्रूशियल है सर। अब तक आपने देखा एक अनोखे तरीके से साबित करता है कि हादसे के वक्त जब लाइट गई थी तब मानस ने नहीं बल्कि किसी और ने ही ड्रिंक के साथ की थी छेड़खानी। कोर्ट में केडी साबित करता है कि दिवेचा का खून एक षड्यंत्र है जिसे मिर्जा मलिक ने दिया है अंजाम। इधर मिर्जा मलिक पलट देता है केस का रुख, ये बोल के कि उस खून के लिए उसने मानस को पैसे दिए थे। अब आगे। केडी सर, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई हाथ नहीं है। जैसा न तो मैंने मलिक को कोई सुपारी दी और न ही उसे कोई फोन किया था मैंने। क्या बात है, क्या बात है? मतलब आपका कोई हाथ नहीं है इसमें, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तब तो आप बहुत बड़े दानी होंगे, दान पुण्य करते होंगे। अभी अभी 5 करोड़ रुपए का दान आपने वाया हवाला किया है शब्बीर आलम को दुबई में। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। यह आपको किसने कहा? अब क्या है खोसला साहब कि झूठ की तह तक जाकर सत्य को बाहर निकालना, यही मेरा काम है। शब्बीर आलम साहब तो हमारे हाथ नहीं लगे, लेकिन जिनके द्वारा आपने ये हवाला किया था प्रेम कुमार झा, उसे पुलिस ने दबोच लिया। एक और व्यक्ति को पुलिस ने दबोचा है। आप जानने को उत्सुक होंगे कि वो व्यक्ति कौन है। दोनों व्यक्तियों ने एक ही नाम लिया, आपका। दूसरा व्यक्ति योर ऑनर, शूटर श्रीकांत रागड़। आपकी अनुमति हो तो सेकंड घरे में मिलाओ। परमिशन ग्रांटेड। ये आदमी खोसला, इसने मल्लिक भाई को सुपारी दी थी और मल्लिक भाई ने अपुन को ऑर्डर दिया था दिवेचा को टपकाने के लिए। इसीलिए अपुन ने वेटर जोसेफ के पास गया। उसको अपुन ने कुछ पैसा दिया, बोला कि एक काम करना, लाइट कुछ देर के लिए बंद कर देना बार का। पर क्या हुआ ना साहब, अपुन की गन चलीच नहीं। अपन दूसरी बार ट्राई करता, इससे पहले अपन ने देखा कि दिवेचा खुद ही लुढ़क गया है। और उनका देहांत हुआ क्योंकि आपने उनके ड्रिंक में विष मिलाया। क्या बात करते हो साहब? अरे अपन शूटर है, ऐसा गन निकाला मस्त ठोकने का, ये ना औरतों का काम है। अपन समझ में नहीं आता जहर वहर का।
साइलेंस इन द कोर्ट। तो फिर मलिक साहब ये क्यों कह रहे हैं कि उनके आदमी जो थे वो आप नहीं थे, मानस था? अब बड़े लोग का बड़ा गेम साहब। मलिक भाई ने घोसला से 5 खोखा उठा लिया था, बन के आप उनसे काम हुआ नहीं, अब पैसा लौटाना पड़ता। इसीलिए मलिक भाई ने बहती गंगा में हाथ धो लिया, बोला कि ये मानस ही उनका शूटर है। काम भी खत्म साहब और टाम भी हजम। मचमच होने से पहले ना घोसला को पकड़वा भी दिया। और ये हीरो मामू लोग कहानी सुनाते रहे और बच्चे ने चांद चूम लिया। वाह, अगर अदालत नहीं होता तो मैं आपको चूम लेता। सॉरी सर। सर, मैं किसी शूटर और गैंगस्टर मलिक को नहीं जानता सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ। जिसने किया है वो कह रहा है कुछ नहीं किया, और जिसको करना है वो क्यों ऐसे खड़े हैं? सर जी कुछ सोच रहे हैं? हाँ जायसवाल साहब, मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे विश्वास अनुसार मेरे मुवक्किल ने हत्या नहीं की, अगर मानस निर्दोष है और इनके कथन अनुसार ये भी निर्दोष है, इन्होंने भी हत्या नहीं की, तो अंततः बचा कौन? वहां थे कितने व्यक्ति और कौन कौन था? सर्वप्रथम वो जो वेटर है जोसेफ कुमुद, जो वहाँ का बारमैन है, वहाँ के जो मालिक हैं शेठी साहब वो, और चौथे योर ऑनर, मैं वहाँ उपस्थित मोहित शुक्ला जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। शुक्ला जी, दिवेचा साहब के सबसे निकट आप थे। क्या आपने किसी को उस ग्लास को छूते हुए देखा या उसके अंदर कुछ डालते हुए देखा? नो सर। होता तो सर ये बात मैं आपसे छिपाता क्यों? अब छिपाने को तो कई बातें छिपा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप वो उत्कर्ष स्कैम में जो आपका हाथ था, करोड़ों रुपए आपने गबन किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब बिना सबूत के एक सरकारी आर्किटेक्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं, और आई एम जायसवाल एक सरकारी वकील कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबूत की बात ही कहाँ है? योर ऑनर, सबूत तो आपकी मेज पर रखा हुआ है। जो कथन खोसला साहब ने पुलिस के सामने दिया था उसमें साफ साफ लिखा है कि दिवेचा साहब और शुक्ला जी दोनों उस स्कैम में इन्वॉल्व थे, और यही बात उन्होंने यहाँ अदालत में भी कही। झूठ बोल रहा है खोसला। सर, मेरा स्कैम से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन था आपका, न केवल उत्कर्ष स्कैम के साथ बल्कि दिवेचा साहब की हत्या में भी। तभी तो आपने दिवेचा साहब के साथ उस दिन वहां मीटिंग बुलवाई थी बार में। योर ऑनर, ये सूची निकलवाई है हमने शुक्ला जी के मोबाइल फोन की। योर ऑनर, इस सूची के अनुसार शुक्ला जी ने संदेश दिवेचा साहब को भेजे थे। उससे स्पष्ट हो जाता है कि उस बार में उस शाम मीटिंग इन्होंने ही बुलवाई थी। अब क्या है, शुक्ला जी की दिवेचा साहब पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने वाले थे। वो ऐसा करते तो आप पूरी तरह से फंस जाते। कुछ करना था आपको, आपने कर दिया, उनकी हत्या कर दी आपने। दिस इज द लिमिट सर। मैं मानता हूँ कि मैं त्रिजा के बिल्कुल पास बैठा हुआ था, ना ही तो मैंने गिलास को छुआ, और ना ही मैंने ड्रिंक्स बनाई, और ना ही मैंने सर्व किया। कमाल करते हैं मिस्टर पाठक आप। कमाल करते हैं आप। बिना वैसे सबूत के अपने इल्जाम लगा कैसे दिया? जैसे मैंने इल्जाम लगाया तो मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये वंस मोर। What's going on, Mr. Pathak? योर ऑनर, मैं जायसवाल साहब का आभारी हूँ कि इस केस को सुलझाने में इन्होंने मेरी सहायता की। नहीं समझे होंगे आप, मैं समझाता हूँ। जो चित्र जायसवाल साहब ने प्रस्तुत किया था योर ऑनर, एक बार फिर से मैं स्क्रीन पे दिखाने की अनुमति चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, ये रहा वो चित्र जिसमें मानस ट्रे पर ग्लास लेकर जा रहा है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। समझ रहे हैं ना? नहीं, आइए आइए, समझाता हूँ। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। अब देखिए, क्या है? ग्लास है, ट्रे है।
क्या? हाँ, नहीं समझेंगे आप। योर ऑनर, ये 2 ग्लास जो यहाँ बतौर सबूत रखे गए हैं, एग्जिबिट ए वो ग्लास जिसमें से दिवेचा साहब ने शराब पिया था, जिसमें विष के ट्रेसेस पाए गए हैं। ये एग्जिबिट बी, इस ग्लास से उस दिन शुक्ला जी ने शराब पी थी। थोड़ा जूम कर देता हूं यार, ये देखिए, वहां पर इस ग्लास का सिरा टूटा हुआ है, लेकिन यहां पर यह ग्लास बिल्कुल साबुत। अब प्रश्न यह उठता है योर ऑनर कि जब चित्र में ग्लास का सिरा टूटा हुआ है, तो पुलिस एविडेंस में जब यह ग्लास आया तो साबित कैसे हो गया? जिसका अर्थ यह निकलता है योर ऑनर कि किसी ने इस ग्लास को बदला है। तो शुक्ला जी, अब प्रश्न ये उठता है कि उस ग्लास में क्या था, उस ग्लास को किसने बदला और क्यों? क्या बात है, एक सिंपल से गोल से गुलाब जामुन का आप ऐसा यूं करके जलेबी बना। नहीं, न ये गुलाब जामुन की तरह गोल है, न जलेबी की तरह, तीर की तरह बिल्कुल निशाना सीधा सीधा है। बताइए क्या था उस ग्लास में? विष था, किसने बदला, क्यों बदला? मिस्टर पाठक, अगर मेरे गिलास में जहर होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर उसमें जहर होता तो आप खड़े नहीं होते। तो मतलब ग्लास में जहर था, फिर जहर नहीं था, फिर कुछ अदला बदली हुई ग्लास की या जहर की, ऐसा कुछ हुआ? प्लीज बताइए ना क्या हुआ था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने दोनों गिलासों में जहर डाला, अपने और द्विचा के। मिस्टर द्विचा ने जब वो जहर भरा हुआ गिलास पिया तो उसको जहर चढ़ गया, और जब मैंने पिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ा। दैट मींस आई एम अ सुपर ह्यूमन। ऐसा ही कुछ है। और ये नहीं, पुलिस के आने से पहले मैंने वो जहर वाला गिलास बदल के एक दूसरा गिलास रख दिया ताकि फोरेंसिक वालों को कुछ भी ना मिले। क्या बातें कर रहे हैं पाठक जी आप? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वही जो आप सुन रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वही बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, वो जो बोल रहे हैं आप बुलवा रहे हैं, और वो मैं सुन तो रहा हूँ, लेकिन समझना तो चाहिए ना मुझे। आप तो समझेंगे नहीं। अब आप समझे ना समझे तो मैं क्या कर सकता? नहीं, ऐसे नहीं चलता, समझाना पड़ेगा। ऐसा कैसे समझाइए? योर ऑनर, अभी मेरी सहायिका अदीरा अदालत में लौटेगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। योर ऑनर, योर ऑनर, मैंने अपनी सहायिका से कहा था कि शुक्ला जी के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इनके इंटरनेट सर्च की हिस्ट्री निकाले। योर ऑनर, इनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ये कहना है कि हत्या के 2 दिन पूर्व इन्होंने अपने कंप्यूटर से खोज किया था कि पोटेशियम थैलेमेट से विष कैसे बनाया जाता है। वही पोटेशियम थैलेमेट जो योर ऑनर दिवेचा साहब की ग्लास से पाया गया। और केवल इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी खोजा कि उस विष का तोड़, उसका एंटीडोट क्या होता है। और केवल इतना ही नहीं शुक्ला जी, जिस व्यक्ति से आपने ये रसायन खरीदे, केमिकल्स खरीदे, वो देखिए वहाँ आपके सामने खड़ा है। तो अब तो आप ये बात से इनकार भी नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि कुछ फंस रहे हैं आप। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन हमारे जायसवाल साहब नहीं समझे होंगे। जायसवाल साहब, हुआ ये कि 2 गिलास थे, दोनों पे इन्होंने विष लगाया ताकि अगर कहीं अदला बदली हो जाए ग्लास की तो दिवेचा साहब मरने से ना चूके। इन्हें तो ऐसा कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि ये पहले से एंटीडोट पीकर बैठे थे। इनका मरना तो संभव था ही नहीं। जैसे ही दिवेचा साहब की मृत्यु हुई, उनकी हत्या इन्होंने की। बड़ी चालाकी से इन्होंने उस ग्लास को बदल दिया, मतलब अपने ग्लास को बदल दिया, ताकि जब फोरेंसिक्स उसकी जांच करे उसमें विष न पाया जाए, इन पे शंका की उंगली न उठे। समझ रहे हैं कुछ आप? शुक्ला जी, मेरी आवाज थोड़ी खराब है आज। कृपया आगे की कहानी आप ही बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। उत्कर्ष स्कैम में द्विचा, खोसला और सरकारी मंत्री की तरफ से मैं था, जिसका मुझे 2% मिलने वाला था, यानी पूरे 20 करोड़। और द्विचा पिछले कुछ दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इससे पहले कि वो कोर्ट में जाके हम सबके नाम लेते, उसका मरना जरूरी था। इसलिए मैंने बारमैन कुमुद को कुछ पैसे दिए। और उसने दोनों गिलास में जहर मिला दिया।
अब जो खुलासा दिव्यचा साहब करने वाले थे, दुर्भाग्यवश आपके कारण वो नहीं कर पाए। अब वो खुलासा आप करेंगे उस मंत्री का नाम लेकर पुलिस के सामने। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मोहित शुक्ला को मिस्टर देवेचा की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए इनकी और बारमैन कुमुद की गिरफ्तारी का हुक्म देती है और तमाम इल्जामों से मानस शिंदे को बरी करती है। दिस केस इज क्लोज। अटक साहब। हाँ जायसवाल साहब, बात क्या नहीं रही आपने कमाल की कंटिन्यूटी। अभी आपने खुद ही कहा था क्या? अदालत में कि मैं जब भी कुछ करता हूँ कमाल करता हूँ। Am I right? Or am I right? अरे भूल ही गया, वो पुस्तक देना मुझे। मानस ये लो, मेरी परीक्षा तो पूरी हो गई, अब तुम्हारी बारी है। ठीक से पढ़ना और अपने पिताजी के सपने को साकार करना। पता नहीं क्यों सर, आज बाबा की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूँ मानस कि तुम्हारे पिताजी इस समय जहां भी हैं तुम्हें देख रहे हैं और तुम पर गर्व कर रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हें इस बात का आभास भी होगा। I wish you all the best. थैंक यू सर।